जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेग बोर्ड के द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां, जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से मॉडल प्रश्न पत्र 15 जनवरी को जारी किया जाएगा। सेट प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म 30 नवंबर तक भर सकेंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ 10 दिसंबर तक फॉर्म को भरा जाएगा। साथ ही बताते चलें कि राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी फॉर्म का सत्यापन अंतिम रूप से 6 दिसंबर तक कर सकेंगे। इधर राज्य के रोजगार खबरों पर कहें तो जिला शिक्षा परियोजना रामगढ़ जिला के द्वारा कुल 10 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कुल 10 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पास होनी चाहिए। वहीं अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक होनी चाहिए। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 6 दिसंबर 2022 तक अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। साथ ही बताते चलें कि अभ्यर्थियों का चयन उसके मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत कक्षा 10वीं की छात्राओं को यह राशि दिया जाएगा। कक्षा 11वीं और 12वीं में उसके शैक्षणिक खर्च के लिए 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। राज्य की जिन छात्राओं के द्वारा कक्षा 10वीं में कम से कम 60% अंकों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया गया है वह इस योजना के लाभ ले सकते हैं। राज्य की इच्छुक छात्राएँ सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 30 नवंबर तक अपने ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित कर सकते हैं। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी किया गया है। राज्य के जो अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in से जाकर अपने आवेदन सुनिश्चित कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इसके तहत कुल 711 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू है जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2022 तक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। इधर राज्य में अब राज्य सरकार के द्वारा इंटर कॉलेज और हाई स्कूल खोलने के लिए आवश्यक जमीन के मानक को कम किया जा रहा है। अब कम जमीन पर भी इंटर कॉलेज से लेकर हाई स्कूल तक स्कूल खोले जाएंगे। जी हां, राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के निर्देश के बाद इसके प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव को कैबिनेट में सहमति के लिए भेज भी दिया गया है। मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य में लागू किया जाएगा। बताते चलें कि राज्य में इंटर कॉलेज खोलने के लिए ग्रामीण स्तर पर 2 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है जबकि शहरी क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है जिसे अब कम किया जाएगा। इधर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 10 लाख सरकारी नौकरी देने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत रोजगार मेला में द्वितीय चरण का आयोजन आज 22 नवंबर को देश के कुल 45 स्थानों पर किया जा रहा है। इसमें 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राजधानी रांची में रोजगार मेला का आयोजन शंभू स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में होगा। इसका आयोजन आज सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होगी। राजधानी रांची में कुल 170 प्रतिभागियों के बीच मुख्य अतिथि श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा यह नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इधर राज्य के सरकारी स्कूल के किसी भी शिक्षकों को अब बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। जी हां, 5 जनवरी 2023 के बाद से इन्हें बीएलओ काम से मुक्त किया जाएगा। राज्य के शिक्षक केवल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने और सिर्फ चुनावों के दौरान मतगणना प्रक्रिया में ही केवल शामिल किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बताते चलें कि राज्य के प्रारंभिक से लेकर हाई स्कूल तक के सहायक शिक्षक और पारा शिक्षकों को बीएलओ में लगाया जाता था जिसे अब इस कार्य से मुक्त किया जाएगा। इधर केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के द्वारा कंप्यूटर आधारित कमांड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल टियर 1 परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। राज्य के योग्य उम्मीदवार एसएससी सीजीएल टियर 1 एडमिट कार्ड को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपने डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड तक पहुंचने के लिए उम्मीदवार को अपना पंजीयन नंबर, जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।
इधर राज्य के कोल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड सेमेस्टर में परीक्षा फॉर्म को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां, विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड सेमेस्टर सेकेंड के विद्यार्थी को ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि को जारी किया गया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार से बीएड सत्र 2021-23 विद्यार्थी 22 से 30 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। वहीं 200 रुपये विलंब शुल्क के साथ 1 से 5 दिसंबर तक अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर राज्य के कई विश्वविद्यालय अब सरकारी अनुदान से वंचित हो सकते हैं। जी हां, राज्य के रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय और सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के नेक की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्ति की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। इधर राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 2023 तक नेक मान्यता प्राप्त करनी ही होगी। मान्यता नहीं रहने पर राष्ट्र उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा के द्वारा किसी भी तरह के अनुदान नहीं दिया जाएगा। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।